चंदन भाई जी, आप योग कराना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, ठीक है, जरूर। ओके। हमारे पास 3 मिनट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वॉइस क्लियर है दीदी? हाँ जी, क्लियर है। ओके, ठीक है, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। सभी अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। अपने को प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखें और महसूस करें। प्रकृति में बैठते हुए स्थूल कर्मेंद्रिय के आंख द्वारा जब हम इस साकार लोक में देखते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, वो अपने एरिया में जो दिग्गज व्यक्ति है, उनकी विशेषता, उनके फीचर्स को हम प्रभावित होते हैं और उनका अच्छा बोलना, उनका पर्सनैलिटी को हम कॉपी करने लगते हैं। तो उसी तरह आज हम अपने आप के आत्मिक स्थिति में रहकर अपने सूक्ष्म शरीर से बाप दादा के दुनिया में बाबा हमको क्या फीचर्स दिखाना चाहते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, उसके लिए स्वयं को, अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने इमर्ज करिए और बाप दादा के सामने एक बड़ा सा लीड स्क्रीन टीवी लगा हुआ है। तो उसमें बाप दादा हमारे आत्मिक अभ्यास, अव्यक्त वाणी का स्टडी के आधार से हमारा फीचर्स में दो बातें को अटेंशन दे रहा है। हम कितने स्नेही बने हैं और कितने सहयोगी हैं, उसमें भी बाबा डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। सदा स्नेही और सहयोगी हैं। तो बाबा इसी को दिखाते हुए हमको बोल रहे हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन में, हमारे दिनचर्या में ये फीचर्स के आधार से हमारा भविष्य पथ का फ्यूचर्स दिखाने चाहते हैं। तो आज हम बाबा के फीचर्स से फ्यूचर्स के अव्यक्त वाणी अध्ययन करते हुए बाबा का प्रश्न रूपी सेल्फ दर्पण में जितने समय हम स्टडी करते हैं और उसके बाद दिनचर्या में प्रयोग करते हुए अपने फ्यूचर्स को भी इमर्ज करेंगे। तो फ्यूचर्स को इमर्ज करने के लिए फिर बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन से होते हुए साकार में यथास्थान में आ जाइए और आज के मुरली को बाबा के दर्पण के रूप में अलर्ट और अटेंटिव होके हम उसको श्रवण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सभी को स्वागत है। आज हम 9572 के बाबा की महावाणी को स्टडी कर रहे हैं। तो बाबा के आज के महावाणी के टाइटल है अपने फीचर्स से फ्यूचर्स को दिखाओ। सभी सदा स्नेही है जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं।
तो बाप दादा आज हमको स्नेही और सहयोगी के 2 चीज पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, और उसमें भी बाबा सदा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करें और आगे बोलते हैं बाबा सभी रूपों से, सभी रीति से, सदा। तो इसको हम अपने आप में चेकिंग करें, सभी रूपों और सभी रीत का मतलब क्या है। स्नेह और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी आगे इसके हुआ भाई जी, थोड़ा एक लाइन आगे। वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीत से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। हाँ भाई जी आगे। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं। तो बाप दादा इसका डिफाइन कर रहे हैं, हमारे लौकिक हिसाब के अलग बाबा का डिफिनेशन है, जिसका 1 सेकेंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, वह 1 सेकेंड, 1 संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान है, उनको भी स्नेही और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। तो स्नेही आत्मा का स्नेही कब छिप नहीं सकता। कितने भी कोई अपने को स्नेही को छिपाने चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता है। स्नेह तो बाबा के हिसाब से इधर स्नेह गुप्त कैसे नहीं रहता, कैसे प्रत्यक्ष होता है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें और हम आगे डिस्कस करेंगे। स्नेह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में दिखाना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप के सीरत दिखाई देते हैं। तो बाबा दर्पण बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम अंडरलाइन करें बाबा का भाव दर्पण के भाव आधार से क्या है। तो जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत बेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। तो बाबा अमृत बेले सेल्फ चेकिंग के लिए इशारा कर रहे हैं। तो जैसे लक्षण में हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, या जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षण को लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। तो अमृत बेले हम चेक करते नहीं है, इसके ऊपर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। किसी भी आत्मा को अपने फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटी, इसमें बहुत कुछ आता है। बाबा का गुण ज्ञान शक्ति सभी आता है, इसके भी हम चिंतन करेंगे आगे। फीचर से उस आत्मा का अपना फ्यूचर्स दिखा सकते हैं। तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो फ्यूचर क्या हो सकता, 16,108 बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी हम चिंतन ले सकते हैं आगे। लेक्चर्स से फीचर्स दिखाना तो आम बात है। तो बाबा हमारा फीचर्स और लेक्चर्स मतलब दूसरों को हम सेवा करते समय बोल के प्रभावित करना, आकर्षण करने से अलग बाबा हमको सिखा रहे हैं कि लेक्चर्स के बजाय, लेकिन फीचर्स यानी अपने दिव्य गुणों से, अपने कैरेक्टरिस्टिक से, अपने चलन से, फीचर से फ्यूचर दिखाना है। यही अलौकिक आत्मा की अलौकिकता है। तो बाबा अलौकिक आत्मा की अलौकिकता को फीचर्स के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यहाँ दर्पण में देखते हो। तो वही अमृत बेला वाला दर्पण फिर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाए। मतलब कोई भी स्थूल में श्रृंगार करते हैं तो विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाता है। बाबा वही बोल रहे हैं
वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणा के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्त के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? तो जब बिंदी हो तो ध्यान किस तरफ जाएगा? बाबा अटेंशन खिंचवा रहे, तो बिंदी के हिसाब से बाबा पैरेलल शब्द हमको सिखा रहे, मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख। चंदन भाई जी, थोड़ा आवाज आ रही है बैकग्राउंड से थोड़ा। इधर तो क्लियर है दीदी, ठीक है। एक बुक का कुछ आवाज होगा, ठीक है। अब नया, हाँ जी जी। ये सम्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं तिलकधारी है। मतलब हम अपने आप को कितना बाबा का सेल्फ चेकिंग के अटेंशन, उस हिसाब से बाबा तिलकधारी बोल रहे हैं, इधर इशारा करें। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को भी आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्मा बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीत निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त है, लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाले आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुख को प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाबा भक्त लोग और हम ब्राह्मण बच्चों के हिसाब से बाबा गायन कर रहे हैं और स्पेशलिटी बोल रहे हैं। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं, यानी 2500 वर्ष हम एक्स्ट्रा पाते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंध से सर्व प्राप्ति का पार्ट नहीं है, यानी हमारा पार्ट सिर्फ बाबा से है, ये बोलना चाह रहे हैं बाबा। ऐसी प्रीत निभाने वाले बच्चों को दिन रात गुणगान करते हैं, बाबा हमारे गुणगान करते हैं, बाबा बोल रहे हैं। जिससे भाई जी, अति चंदन भाई जी थोड़ा आराम से, ठीक है, स्पीड ज्यादा हो गई है, थोड़ा आराम से। ठीक है दीदी। जिससे अति स्नेही होते हैं, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारा कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यहाँ है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारा कर देते, यानी हम 33 करोड़ आत्माएं ही सुख धाम में आते हैं, बाकी 800 करोड़ के रिमेनिंग आत्मा शांति धाम में रहते। बाबा ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो। फिर सिर्फ अगेन सेल्फ चेकिंग के लिए बाबा क्वेश्चन दे रहे हैं हमको। सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किए हैं। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किए हैं, सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकेंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। तो बाबा इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे सेल्फ चेकिंग के लिए। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। तो बाबा स्नेह का सब डिफिनेशन बताते हुए लास्ट में उसको योग की तरफ जोड़ते हुए सहयोग बोल रहे हैं। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है, यानी ऊपर का जितना भी क्वेश्चन बाबा ने पूछा है उसको हम वेरीफाई कर पाएंगे तो बाप से योग है, बाबा बोल रहे हैं। है तो सहयोग भी एक के साथ ही है, योगी अर्थात सहयोग। तो सहयोग से योग तो देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। 22 वर्ष एक्सप्लेनेशन।
फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा, व्यर्थ में सहयोगी नहीं बननी। तो जो पदार्थ में रखते हुए हर कर्म करते हुए बाप से ठगी तो नहीं। तो बाबा हंसी के हिसाब से इधर हमको सेंस ऑफ ह्यूमर प्रयोग कर रहे हैं। भगत को कहते हो ना, भगत थगत है, तो आप लोग भी थगत तो नहीं बनते हो। तो थगत हम कैसे बनते हैं, बाबा वेरीफाई कराने चाहते हैं। दीदी वॉइस कट हो रहा है क्या, दूसरे डाटा से प्रयोग करें वह ठीक है दीदी? अभी ठीक है, कंटिन्यू करें। ओके। अगर तेरे को मेरे समझकर काम में लगाते हो तो ठगत हुए न। मतलब तेरे को मेरे करने के हिसाब से बाबा हम ब्राह्मणों को चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा, अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको मन मत से काम में कैसे लगा? मतलब जिसमें हमारा अधिकार नहीं, अथॉरिटी नहीं, तो हम अपने हिसाब से कैसे लगाते? हम तो ट्रस्टी बन जाते हैं जब बाबा को तेरा बोलते हैं। तो बाबा उस हिसाब से हमको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। बाबा आगे बोल रहे हैं क्या क्या हमको वेरीफाई करना है। संकल्प को, समय को, श्वास को। तो बाबा इधर श्वास का मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम चिंतन कर सकते हैं। ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। मतलब व्यर्थ कुछ भी गवाते तो उसको उसका डेफिनेशन बाबा ठगत बोल रहे हैं। जन्म जन्मान के संस्कार के वश होते बस हो बस हो जाते हैं। यहाँ कहाँ तक रीत चलती रहेगी? यानी हम 63 जन्म का हमारा संस्कार के वश होते, हम कब तक इसको आगे लेते जा रहे हैं? जब ब्राह्मण जीवन हो गए उसको वेरीफाई कर रहे हैं बाबा। जो बात स्वयं को प्रिय नहीं लगती है चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वो बाप की प्रिय कैसे लग सकती है? तो बाबा हमको गोल्डन क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो सेल्फ चेकिंग करने के लिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती तो वो बाप को कैसे प्रिय लग सकती है? बाबा बोल रहे हैं सदा स्नेह की प्रीत जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने? अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। इधर बाबा हाईएस्ट और होलीएस्ट हमको टाइटल के हिसाब से फिर पूछ रहे हैं अपने आप को चेकिंग करने के लिए। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, तो हाईएस्ट होने के लिए बाबा फिर वेरिफिकेशन करा रहे हैं। एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचा है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो बाबा का नाम शिव रहा, उनका धाम रहा परम धाम, और उनका काम रहा पतित पावन, और भी है तो हम एक ही लेते हैं अभी। जो तो जो हाईएस्ट है वो भी सदैव अपने ऊंचे नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो। तो बाबा के साथ हम कंबाइन रूप में उनके नाम धाम और काम के रूप में हमको भी अलर्ट और एवर रेडी रखना है। कोई भी नीचाई का कार्य कर नहीं सकते। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कहा जाता है। जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्मा से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं। बाबा हमको धर्मगुरु धर्मात्मा से तुलना कर रहे हैं, आज के वीआईपी से भी आगे ले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, विश्व के राज्य के अधिकारी है, बाप के वर्ष के अधिकारी है और विश्व कल्याणकारी है। ऐसे आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूप में क्या अपने आप को चुका सकते हैं?
आजकल के कहलाने वाले महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति से चूक नहीं सकते। वे चुकाने वाले हैं, ना कि चुकने वाले। किसी भी माया का फोर्स हो लेकिन चुक नहीं सकते। तो इसके ऊपर डीप चेकिंग करें। कैसे भी माया का फोर्स हो लेकिन चुक नहीं सकते। तो आपका कोई भी ऐसा हो तो जरूर शेयरिंग करिए ये अनुभव के आधार से। ऐसे माया को सदा चुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ चुक करके भी देखते हो। तो फिर हमको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा, जब अभी से ही सदा चुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा सोमान से चुकेंगे और द्वापर में भिखारी हो चुकेंगे। आप लोग के यादगार के आगे भक्त भी चुकते रहते। है ना। अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किए तो थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वाले के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है, झुकने का व झुकाने का। बाबा फिर हमारे लक्ष्य को फिर वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं उनको हाईएस्ट कहेंगे। जो टाइटल दिया उसको वेरीफाई करा रहे बाबा। जब तक हाईएस्ट नहीं बने तब तक होलीस्ट भी नहीं बन सकते। यानी अगर हम नहीं झुकेंगे तो तभी हम हाईएस्ट बनेंगे, जब हाईएस्ट बनेंगे तभी होलीस्ट बनेंगे। बाबा दूसरी तरह से हमको क्रॉस वेरीफाई करा रहे हैं। जैसे आपके भविष्य यादगार का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, यानी होलीस्ट का दूसरा गायन संपूर्ण निर्विकारी करके बाबा वेरीफाई करा रहे हैं। तो इसको ही होलीस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए व उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी प्रकार के विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष में भी व संकल्प में भी विकार के वशीभूत है तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। फिर चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो जिस समय लास्ट बिगुल यानी लास्ट फाइनल विशल लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। तो ये लास्ट बिगुल क्या बजेगा इसके ऊपर भी हम चिंतन रख सकते हैं। फाइनल 8 पेपर और भी है हो सकते हैं। अगर कोई बहुत समय से ऐसे स्थिति में स्थिर रहते हैं तो ऐसे आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इस स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय के जो गायन है उसी को भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति के होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा। ये भी दूसरा गोल्डन क्वेश्चन बाबा हमको क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे हैं। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा। अपने नाम को बदनाम करते हो तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो। यहाँ लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो। जैसे दूसरे लोग को समझते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालना नहीं करते हुए तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई साधारण भी संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाए तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो बाबा संकल्प का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। संकल्प के आधार से हमारा बोल और कर्म ऑटोमेटिक। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर
काम कैसा होगा? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम और ऊंचा काम करने वाले को नमस्ते। बाबा हमको नमस्ते कर रहे हैं, हम लोगों का भी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो मैंने सबको एक बताना था कि अगर किसी को मुरली पढ़ना भी है तो श्वेता बहन जी को अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस अव्यक्त मुरली क्लब की तरफ से हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान में भी कम से कम आपको तो पता ही है कि धारणा, फिर थोड़ा सा पढ़ने में भी साइलेंस, अगर ये आपके घर में ऐसे प्रोविजन है और ज्ञान में भी मिनिमम मिनिमम 3 साल से हो अगर, तो बहुत अच्छा है। तो आप ये अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा स्टेज पे आना है, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी करके भी आना, ताकि बाबा की मुरली है ना, और उसमें भी अव्यक्त मुरली है, थोड़ा सा हमको उसका अभ्यास भी करना है। ठीक है, श्वेता बहन जी जो अभी होस्ट कर रहे हैं ना, उनको आप पर्सनली चैट भी कर सकते हैं, या तो उनका नंबर आपके पास होगा, या तो श्वेता बहन जी एक बार नंबर आप थोड़ा चैट विंडो पर भेजना, तब तक हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने अच्छा मुरली चलाई, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। क्या फीचर्स? फ्यूचर दिखाना है ना, अपने फीचर से कैसे दिखाएंगे? सो आपने क्या समझा इस मुरली में? मुरली से आप शेयर कर सकते हैं। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना है जी, बताइए। जी, अश्विनी दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि अगर हम आईएएस नहीं बनेंगे तो होलीएस नहीं बनेंगे। हमें पहला आईएएस बनना है, बोल में और संकल्प में, तभी हम आईएएस बन सकते हैं, तभी हम होलीएस भी बनेंगे। ओम शांति सिस्टर जी, और बताइए जी, प्रीति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो भी आत्मा आपके सम्मुख आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की ओर आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी होंगे। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को भी आपका अविनाशी तिलक नहीं दिखाई दे सकता। तो हमें अविनाशी तिलक अपनी आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना है। हमारा फीचर्स ना, फीचर से कुछ करना है ना, दूसरों आत्माओं को भी वो अविनाशी तिलक स्मृति आए। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, मेरा एक प्रश्न है, ये समझना है मुझे थोड़ा सा कि बाबा ने जो कहा कि अगर योग है वहां सहयोग भी है,
तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। जी। शांति। सो बाबा ने कहा ना ऊपर, बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही सहयोगी हैं, सभी रूपों से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है। वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है ना। ये क्वेश्चन बाबा ने पूछा है ना, सदा सहयोगी, इसका मीनिंग क्या बताया बाबा ने? वह सदा स्नेही, एक दो सेम है। हाँ, जो स्नेही है वो सहयोगी सदा होगी। मना क्या है? जिसका एक सेकेंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे, वह एक सेकेंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए, है ना। सो योगी अर्थात सहयोगी। सो कोई इसके बारे में बताना चाहेगा? क्या कहना चाहते हैं बाबा? शांति। बाबा ने यही कहा, योगी, योगी मतलब क्या? याद। तो जो योगी होगा वो योगी यानी बाबा की याद में होगा। तो याद में होगा तो बाबा की वही स्नेह में, बाबा के प्यार में होगा। और जो स्नेह में होता है तो वो तो सहयोगी स्वतः बनता है। पहले भी बाबा ने मुरलियों में बताया है कि जो स्नेही होता है वो सहयोगी होता ही है। तो यहाँ बाबा ने डायरेक्ट बोल दिया, योगी तो सहयोगी। मतलब जो बाबा योगी का यहाँ मीनिंग क्लियर होता है कि याद में, जो बाबा के साथ योग में रहता है, याद में रहता है, वो सहयोगी रहता है। ओम शांति। सहयोगी किस बात का क्या है? योग हमें समझ में आया, बाबा का साथ का कनेक्शन। सहयोगी माने यहाँ क्या है, क्या बताना चाहेंगे? बाबा के हर कर्तव्य में सहयोगी, और उसमें भी जो बाबा के साथ में योगी रहेगा, याद में रहेगा, तो उसको भी बाबा का सहयोग हमेशा मिलता रहे, दोनों भी। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो मेरा दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि लक्षण से आत्मा का लक्ष्य मालूम पड़ जाता है। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा वैसा लक्षण होता है। तो इसी तरह जब हम अपने फ्यूचर से अपने फ्यूचर व उन आत्माओं का फ्यूचर दिखा सकते हैं, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। और क्या मैं थोड़ा सा और बोल सकती हूँ कि ये कब हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभी हम चर्चा के ऊपर हम पॉइंट आउट करेंगे, है ना। सहयोगी मतलब क्या आप लोग समझे है, क्या है बता सकते हैं? दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी, बाबा ने ये संडे की मुरली में भी बाबा ने यही बोला था कि स्नेह मतलब इजी योग, कि जहाँ स्नेह है वहाँ हमारा आसानी से इजी योग है हमारा। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना ये भी बाबा की सहयोग है, कि हमारा जब योग होगा तो हमारी वाइब्रेशन से और हमारी स्थिति से हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इसमें भी हम बाबा का सहयोग देंगे। जी, स्थिति की बात है ना, हमारा स्थिति बाप समान बन जाना है। तो इसलिए बाबा ने आज की मुरली में स्नेही बनने के लिए कहा है। सो जब हम बाबा का स्नेही बन जाते हैं, हम हमारा स्थिति उतना श्रेष्ठ बाप समान बन जाएगा। यही आते योगी अर्थात सहयोगी, हमारा स्थिति उतना ऊंच बन जाते हैं। सो कैसे बन जाते हैं, हम उसका लक्षण क्या क्या बाबा ने बताया, हम कैसे समझे, क्या बताया बाबा ने? हम योगी हैं, हम बाबा का स्नेही है, वो कैसे समझे? आजा बेटा आजा। ओम शांति। जब हमारे मतलब आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने जो बोला है कि जो मतलब बाप समान हो गया था, क्या होगा? क्योंकि बाबा हाईएस्ट है तो बच्चे भी हाईएस्ट होंगे, तो उनकी लक्षण क्या होंगे? जैसे बाबा के कर्म बोल हाईएस्ट है, उनका नाम ऊंचा है, उनका धाम ऊंचा है, उनका काम ऊंचा है, तो बच्चे भी सदा वैसे ही बनने में तत्पर होंगे। मतलब बाबा ने तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं आज इस चीज पर।
कि जैसे कोई भी परिस्थिति व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण कोई भी रूप में आएगा, उसमें वो झुकेंगे नहीं बल्कि झुकाने वाले बनेंगे। मतलब हाईएस्ट अर्थात बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी होते हैं तभी तो हाईएस्ट होलीएस्ट। मतलब बाबा ने आज बहुत सारे पॉइंट इसी पर हाईएस्ट पर बोले हैं। तो जो ये चीज बनता है यानी बाबा बाबा के समान बनता है, वही बाबा को प्रत्यक्ष करता है। ओम शांति। जी, है ना? हमारा स्थिति उतना ऊंचा बन जाता है, कोई भी परिस्थिति या कोई भी माया आ जाए उसके हम वशीभूत न हो जाएंगे, हम उसके आगे झुकने वाले नहीं, झुकाने वाले बन जाते हैं। और समर्पण, है ना? अर्पण बन जाते हैं हम बाबा का प्रति। हमारा हर संकल्प और बोल कर्म सब कुछ बाबा का प्रति न्यौछावर हो जाता है। ये भी बाबा बताए ना, संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान धन, स्थूल धन सब कुछ बाबा का हवाले कर देते हैं। न्यौछावर हो जाते हैं। और एक बात बाबा ने कहा, बताइए जी। कई बातें बाबा ने बताई है। ललिता सिस्टर ने बहुत कुछ शेयर किया, और भी बताइए क्या कहा बाबा ने। जो समर्पण होता है ना, योगी होती है, स्नेही होती है, बाबा का सहयोगी बनते, उसका लक्षण बाबा ने बताए। वो सदा तिलकधारी रहते हैं, है ना? निरंतर, कल की मुरली में भी बाबा ने बताया, पुरुषार्थी है? सदा स्वयं को आत्मा समझकर उस स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं और प्रीत बुद्धि बन जाती है। बताइए सभी। हम्म बाबा ने कहा, बाबा का प्रीत है ना, हम बच्चे के प्रति कितना है, कितना है बताया बाबा ने। कौन शेयर करेंगे? बंद कर दे। हमारा हाँ हमारा बच्चों प्रति बाबा को इतना स्नेह है, इतना लव है। बात मत पूछो, इतना बताए बाबा ने। क्या बताई, कोई बताना चाहेगा? हाँ दीदी मैं बताऊं। ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी बाबा ने जैसे कहा ना, जैसी स्मृति है वैसे आपके फीचर्स बन जाएंगे। जैसे अपन कोई सामान लेते हैं तो जैसे ही सामान लेते ही अपना फीचर भी वैसे ही हो जाता है। जैसे शांति का लिया, कोई मैं शांति का फरिश्ता हूँ तो ऑटोमेटिक ही अपने सारे ऑर्गन से बेटा बंद कर शांत हो जाते हैं। और योग में और देख देख बेटा देख। अच्छा, आपका आवाज आ रहा है बाहर से, बैकग्राउंड से। हाँ एक मिनट जा रही हूँ। अच्छा, और शेयर कर सकते हैं जी। बताइए आपको क्या लगा, बता सकते। जी दीदी मैं अपना थोड़ा से बोल दूं। तो बाबा ने कहा प्रीत के रीत निभाने वाले बच्चे को सारे विश्व के सारे सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए बाबा हमें दे देते हैं। विश्व के रजाई और भाग्य हमें प्राप्त करा देते हैं। और जो अन्य आत्माओं हैं उसको तो केवल अल्पकाल का सुख ही प्राप्त कराते हैं और मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। ओम शांति। जी, है ना? कितना लव है ना हमारे लिए, कितना बाबा प्यार व्यक्त कर रही है। ऐसे ही बाबा हमारे से भी एक्सपेक्टेशन रखा है। हम बच्चे भी बाप कितना लव देते हैं, हम भी उतना लव दे। इसलिए बाबा कह रहे हैं हमारा सब कुछ बाबा का प्रति न्यौछावर होना चाहिए। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए, काफी हैंड राइज है। जी ओम शांति। जी यही बाबा ने कहा कि जिससे स्नेह होता है तो वो फिर सभी चीजों से किनारा करके खुद अर्पण हो जाता है। तो हमारी चेकिंग है कि क्या हमने सर्व संबंध या हमें वस्तुएं ये क्या अभी हमें आकर्षित कर रही हैं। तो हमारे लिए भी ये एक चेकिंग पॉइंट है। ओम शांति। सो
एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो टगत हुई। बाबा ने कहा संकल्प हो, समय हो, श्वास हो, है ना, कोई भी खजाना व्यर्थ गवाते। सो बाबा सब कुछ, है ना, खजाना दिया है, लेकिन हमें समर्थ करना है, यूज करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। व्यर्थ गवाना माना प्रगत। जी ये ललिता सिस्टर, आप कुछ हाँ कहना? हाँ जी मैं बोलती हूँ। तो देखो 2 बातें बाबा ने आज ही बताई कि जैसे स्मृति होगी ना वैसे अपने फीचर्स हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ना जैसे फीचर्स है वैसे ही स्मृति है। तो अपन कोई भी सामान लेंगे तो अपना वैसा ही चेहरा हो जाएगा। अगर अपन क्रोध का सामान लेंगे तो आंखें चढ़ जाएगी, ये हो जाए, ज्यादा क्रोध होगा तो हाथ उठ जाएगा। तो इस तरह से ये फीचर्स अपने ये सेवा करते हैं कि भाई आप फरिश्ता हो, निराकारी स्थिति है, या आप में आसुरी गुण है, ये सब चलते फिरते आपके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा, आंखों से पता पड़ जाएगा। और एक दूसरी बात है, बाबा ने ये कहा कि मोह और प्रेम दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया। मोह अगर जैसे अपने घर में कोई बीमार है, सदस्य है, तो अपन उसको अच्छा, अभी इस आज के मुरली में ये सब डिस्कशन हुआ है क्या मोह के बारे में? नहीं हाँ ना? जी, भाई जैसे बाबा से स्नेह होगा ना, संबंध होगा, तो अच्छा, हाँ, तो उसके प्यार ही तो प्रति। बढ़ेगा, है ना, मोह नहीं हाँ जी। होगा। मोह तो दुख देता है और प्यार स्नेह देता है ना। प्यार में तो क्या एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, उसे प्यार कहते हैं। तो ये परमात्मा अपना हर टाइम साथी है। तो कहीं भी आप चल जाओ, हमेशा कहते हैं ना बाबा ने कहा हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाजिरा हजूर हूँ। तो दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहता है। जब भी दुख होता है हम बुला लेते हैं बाबा को। तो ये बाबा के साथ हमारा प्यार हुआ, स्नेह हुआ। और मोह तो है कि किसी किसी को बीमार हो गया, अपन उसको न शक्ति का कुछ दे रहे न कुछ कर रहे, उसे प्यार करे जा रहे, और दुखी हो गया, उसे शक्ति का तो कुछ दिया ही नहीं, वो तो वैसे ही दर्द में है। और फिर अपन और उसको ऐसा प्यार दे रहे तो दर्द तो और उसका बढ़ता जाएगा ना। अगर कोई कंधे पे हाथ रख दे कि मैं तेरे हाँ जी, साथ, हाँ जी, तो अभी सभी वापस आ गया है। हाँ जी। हाँ हाँ, ओम शांति। ओम शांति जी। और लास्ट कोई शेयर करना चाहेगा, कोई पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, वो पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत बड़ी है आज की मुरली। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा ठगी तो नहीं करते, भक्तों को कहते हैं ना, भगत ठगत होते हैं, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते। ओम शांति जी। अच्छा, अभी हमारा टाइम भी हो गया है ना। बहुत चिंतन का मुरली है, लेकिन टाइम बहुत कम है। सभी चिंतन करना। कल मॉर्निंग सेशन में भी ये सेम मुरली पढ़ी जाएगी। सो आपका चिंतन वहां जरूर शेयर करना। ठीक है, अभी हमारा पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो आज के मुरली से शायद भाई जी है ना, होमवर्क कौन देगा? आप दे सकते भाई आप जी। दे सकते हैं भाई जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, दीजिए चंदन भाई। तो जो बाबा ने आज कहा ना, विशेष करके आज के मुरली में बाबा ने विशेष आज जो बात बताई ना कि दूसरों के आसुरी संस्कार के सहार करने वाले सहारी मूर्त। तो सहारी मूर्त माना आसुरी संस्कार, संस्कारों के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है कि मेरे अंदर कौन से आसुरी संस्कार है और कौन से दैवी संस्कार है। तो आप निकाल सकते हैं। और आसुरी से
संस्कार के ऊपर सहार करो। और जो भी आज के मुरली में आपको लगता है ना समान आए हैं, तो इस समानों की थोड़ी सी लिस्ट निकालना और कल सारे दिन भर में 1-1 घंटा 1-1 समानों का अभ्यास करना। जैसे मैं ईश्वरीय संप्रदाय क्या महान आत्मा हूँ, मैं बहुत सारे हैं, पद्म पदम, भाग्यशाली, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा। आपको निकलते आ जाएगा, आप थोड़ा सा ट्राई करना। तो कल सारा दिन ऐसा अभ्यास करना, समानों में रहने का अभ्यास करना और साथ साथ आसुरी संस्कारों के ऊपर काम करना। ओके, ठीक है। चंदन भाई, जब थोड़ा सा योग करवाना। हाँ जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। सभी अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करिए। तो जैसे आज हमने मुरली का स्टडी किया, अपने फीचर्स से फ्यूचर्स को देखने के लिए, तो आत्मिक स्थिति में रहे हुए बाबा ने जितने भी पॉइंट्स हमारे ऊपर, जितने भी क्रॉस क्वेश्चन बाबा ने पूछा है, उसके ऊपर हम अभी से और कल सुबह अमृत वेला भी बाबा ने सदा स्नेही और सहयोगी बोला है। तो वैसे फीचर्स हमारे में कितने आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा साइलेंस में चेक करें और हम अपने फीचर्स के ऊपर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने आज हमारे लिए दर्पण दिया हुआ है, तिलक रूपी श्रृंगार दिया हुआ है, मस्तक मणि, और भगत का कंपैरिजन करके बताया हुआ है बाबा ने। हाईएस्ट और होलीएस्ट का भी एग्जाम्पल दिए बाबा ने। तो इन सभी बातों को हम अपने आप में अभी से और कल दिन भर और कल सुबह से अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सभी को सामर्थ्य लाने के लिए बाबा से रूहारायण करते हुए, जैसे ब्रह्मा बाप मम्मा ने अपने फीचर्स से अपने फ्यूचर्स को सिक्योर किया है, उसी तरह हम भी अपने हाईएस्ट नंबर को कल सिक्योर करेंगे। अभी रात को सोते समय भी इसको रिवाइज करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट सभी को। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी, गुड नाइट। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा।